विज्ञान की तरक्की ने जहां हमें सहूलियत दी है, हमें तरक्की दी है, उसके साथ साथ हमने पृथ्वी के जीवन को भी बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। लगातार चल रहे कंस्ट्रक्शन के कामों और पेट्रोल डीजल की खपत से हमने बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा है, जिसकी वजह से ग्रह का तापमान बढ़ जाता है और पानी भाप बनकर अंतरिक्ष में चला जाता है। पानी के खत्म होने से वहां पर पेड़ पौधे भी समाप्त हो जाते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर उसे ऑक्सीजन में बदलने को जन्म दिया है। खासकर कार्बन डाइऑक्साइड को पैदा करने में हमारा बहुत अहम किरदार है। यह वही गैस है जिसकी मात्रा हर उस ग्रह पर पाई जाती है जहां हमारी पृथ्वी की तरह जमीन है, पहाड़ हैं और दूर दूर तक फैले हुए मैदान दिखाई देते हैं, पर वहां जीवन नहीं है, ढांप चुका है। इसे रोकने की कोशिश तो नहीं की जा रही, पर हां, वो किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश अवश्य कर रहा है। वो किसी ऐसी जगह की तलाश कर रहा है जहां पृथ्वी पर प्रलय आने पर वह अपना बसेरा बना सके, अपना डेरा डाल सके। इस तलाश में हमने हमारे सौरमंडल के ग्रहों और हमारे चांद का भी निरीक्षण किया। देखते हैं कैसे हैं उन ग्रहों की जमीन और क्या संभावनाएं हैं वहां हमारे लिए की ताकत रखते हैं। पर पानी के बिना पेड़ पौधे भी पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद ये गैस वातावरण में ज्यों की त्यों बनी रहती है और फिर जीवन के पनपने वाली बात का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसी कड़ी में इंसान धरती पर आने वाले प्रलय को 58 मिलियन किलोमीटर दूरी पर रहकर उसे ऑर्बिट करता है, और क्योंकि ये सूरज के काफी ज्यादा करीब है, इसलिए इस पर सूरज के गुरुत्वाकर्षण का भी बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, जिसके कारण यह सूर्य के साथ टाइटली लॉक्ड है, यानी इसका एक हिस्सा हमेशा सूरज की ओर रहता है। यह अपने अक्ष पर हमारी पृथ्वी की तरह फ्रीली नहीं घूम सकता, इसलिए यहां पर जीवित रहने या जीवन के पनपने की तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारी पृथ्वी से हमारे सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह की ओर। सूर्य के बाद हमारे सौरमंडल में एक ग्रह आता है जिसे बुध ग्रह या मरकरी भी कहा जाता है। बुध हमारे सौरमंडल में सूर्य से चट्टानी होकर भी पिघले हुए लावा की तरह हो जाती है, जिसकी सतह के इतने तापमान के कारण इसे सौरमंडल का नरक भी कहा जाता है। लेकिन टाइटली लॉक्ड होने के कारण इसकी जो दूसरी साइड हमेशा सूरज से दूर ही रहती है। जैसे पृथ्वी से हमें हमारे चांद की सिर्फ एक ही साइड दिखाई देती है, वैसे ही पर दिन और रात भी बहुत लंबे होते हैं। वैसे बुध पृथ्वी की तरह एक चट्टानी ग्रह है। यह इसके पास एक ठोस सतह है जहां पर कदम रखा जा सकता है, लेकिन सूरज के इतने ज्यादा करीब होने के कारण इसकी सतह का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यानी यहाँ की जमीन में इंसान तो क्या, किसी भी जीवन का पनपना वहां पर संभव नहीं है। पर वैज्ञानिकों के पास इसका एक सॉल्यूशन है, जो है इसके दोनों तापमानों के बीच की रेखा में रहना। यह किसी ग्रह का वह भाग होता है जहां पर सुबह और रात आपस में आकर मिलती हैं, जिसे वैज्ञानिक भाषा में ट्विलाइट जोन कहा जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो यहाँ पर कुछ सेकंड या शायद मिनट तक इंसान जीवित रह सकता है, पर क्योंकि बुध ग्रह के वातावरण में ऑक्सीजन भी नहीं है, इसलिए दम घुटने से कुछ देर के बाद ही किसी भी जीव की वहां पर मौत हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं सौरमंडल के दूसरे ग्रह की ओर, जिसे शुक्र ग्रह या वीनस कहा जाता है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है, और वैसे भी यह सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, इसलिए भी इसे पृथ्वी की बहन कहा गया है। वैसे कई वैज्ञानिक रिसर्च ये साबित कर चुके हैं कि आज से कई मिलियन साल या शायद बिलियन साल पहले शुक्र ग्रह इंसानी जीवन के लिए काफी ज्यादा अनुकूल था। हो सकता है उस समय पृथ्वी हमारे जीवन के लिए अनुकूल न रही हो, पर शुक्र अवश्य था, जहां शायद बड़ी बड़ी नदियां और पहाड़ मौजूद थे। लेकिन इसके वातावरण में बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड ने इस ग्रह की सूरज पर जाने पर हमें बुध ग्रह की सिर्फ एक ही साइड हमेशा दिखाई देगी। वहां का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जिस हिस्से में हमेशा अंधेरा रहता है। यानी इस ग्रह पर आपको हर तरफ हड्डियों को पिघला देने वाली गर्मी या दूसरी तरफ हड्डियों को जमा देने वाली ठंड ही देखने को मिलेगी, और इन दोनों ही परिस्थितियों में है। हालांकि यह सूर्य के सबसे नजदीक नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से इसका तापमान हमारे सौरमंडल में सबसे ज्यादा है। और हाँ, शुक्र ग्रह सूरज से दूसरे नंबर पर होने के बावजूद भी यह नरक के समान तपता है। इस पर ज्वालामुखी और लावा बहता है, जिसके कारण इसे पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। इसके इस गर्म तापमान का कारण इसके वातावरण में मौजूद वही गैस है जिसका जिक्र मैंने वीडियो के आरंभ में किया था, यानी
कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कितनी खतरनाक है गैस, आप समझ ही गए होंगे। इस ग्रह की सतह के तापमान